तो 66,000 था। फिर जब 2017 के मार्च से 2018 के मार्च में आते हैं तो यहाँ पे 3,30,000 हो गया प्रॉफिट। फिर इसके मार्च से 2019 के मार्च में आते हैं तो 7 लाख प्रॉफिट। फिर इसके मार्च से 2020 के मार्च में आते हैं तो 11 लाख प्रॉफिट। फिर इसके मार्च से 2021 के मार्च में 18 लाख प्रॉफिट। तो ये काफ़ी स्मूथ इक्विटी कर्व बना है और काफ़ी लगातार प्रॉफिट देता है। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी और हम लोग उससे रेगुलर इनकम बना सकते हैं। और ये भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन सेलिंग, ये मेनली ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको एक डिसेंट कैपिटल चाहिए होगा। तो ये स्ट्रैटेजी किसके लिए सबसे बेस्ट होगा? ये स्ट्रैटेजी उसके लिए बेस्ट होगा जो कि कोई जॉब करता हो या किसी के पास जो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के पास तो पैसा इतना नहीं होता, लेकिन जो अभी मान लीजिए 30 साल का है, जॉब कर रहा है, ठीक है, और वो ट्रेडिंग में आना चाहता है, ठीक है, और ट्रेडिंग करना चाहता है। ऐसे नहीं, जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते वो अगर ये करेंगे तो फिर लॉस में आ सकते हैं, लेकिन जिसको नॉलेज है मार्केट का, अच्छा नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो ये स्ट्रैटेजी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये रख सकते हैं। वो आपको दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे आपको कि 60 मंथ में, मतलब 5 साल में बस 2 महीने ऐसे था जिसमें लॉस हुआ था और बाकी सारे मंथ में हमको लगातार प्रॉफिट हुआ था और काफ़ी अच्छा परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ था। और ईयर एंड का बात करें तो स्ट्रैटेजी ने 2017 से लेके अभी तक हर साल 50% कम से कम रिटर्न दिया है, 50% साल का, और 2020 में ये 125% का भी रिटर्न दे चुका है। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है। बेसिक आपको पता होगा, बेसिक एक स्ट्रैडल के बारे में आप जानते होंगे, ऑप्शन सेलिंग आप अगर करते हैं तो स्ट्रैडल के बारे में आप जानते होंगे। तो बस सिंपल हम लोग स्ट्रैडल नहीं करेंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि काफ़ी सारे स्ट्रैडल्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, जिसमें से 4 स्ट्रैडल्स जो होंगे वो इंट्राडे के लिए होंगे और एक जो होगा वो पोजिशनल होगा। सबको कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो जैसा बनाया है जिसमें 4 to 5 लाख कैपिटल यूज़ होगा, ठीक है, आपको हम क्लियरली बता रहे हैं। और ये जो हम आपको स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, और वो भी काफ़ी सारे लोग कॉल किए, हमको मैसेज किए कि हाँ आपके स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग कोर्सेज़ ख़रीद के और बड़ा पैसा दे के ये सब स्ट्रैटेजीज़, अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज़ लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। कितने लोग कॉल किए हैं, और जो हम यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं जो स्ट्रैटेजीज़, उस पर काफ़ी अच्छा वो मेरे पास रिव्यू आया है। कॉल करके लोग बताते हैं कि वो इस स्ट्रैटेजी की वजह से मार्केट में टिके हुए हैं, और ये सब जब सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम सोचे कि बाकी सारे तरह के स्ट्रैटेजीज़ हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। ये एक ऑप्शन सेलिंग का भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जिसका डिसेंट कैपिटल है, वो सिंपल एक तरीक़ा से बिना कुछ दिमाग लगाए, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, रोज़ एक ही चीज़ करना आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, और ये बिना दिमाग लगाए और एक रेगुलर इनकम और ईयर के एंड में काफ़ी अच्छा इनकम एक जब जनरेट कर सके ऑप्शन सेलिंग में। तो इस तरीके का भी स्ट्रैटेजी हम सोचे कि एक बार यूट्यूब पे डाल दें, ठीक है। और ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज़ आपको पता होंगे, लेकिन ऐसा क्या है ना कि इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। आपको सुबह उठना है, रोज़ एक ही चीज़ करना है, ठीक है, बिना दिमाग लगाए। स्ट्रैडल में क्या करना होता है हम लोग को? सुबह उठेंगे, मेरा टाइमिंग है, जैसे हम 10:35 में अगर स्ट्रैडल सेल करते हैं तो हम क्या करेंगे कि अगर प्राइस चल रहा है निफ्टी का 18,000 पे, तो 18,000 का हम कॉल भी सेल कर देंगे और पुट भी सेल कर देंगे, ठीक है। हमको चार्ट देखने का भी ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके का स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए बस डिसेंट कैपिटल चाहिए और मार्केट का नॉलेज चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हम आपको नहीं बता सकते कि आप इसमें प्रॉफिट बनाएंगे या नहीं, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी मेन है। अगर आप ड्रॉडाउन में चले जाएंगे, ठीक है, अगर आप लगातार लॉस करने लगेंगे, तो ये जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, वो स्ट्रैटेजी को छोड़ देंगे। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं मार्केट में क्या होता है, क्या ड्रॉडाउन होता है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रैटेजी में बने रहेंगे और बने रहने पे ही पैसा असली बनता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिटेल में स्क्रीन पे समझ लेते हैं। एक और चीज़ आपको बताना था, ये हम मॉनिटर लिए थे, कल ही लिए थे, ठीक है, और अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं इसको। काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी आ रहा है, आपको अभी वीडियो में दिख रहा होगा। पहले एक वीडियो डाल था उसमें नहीं दिखा था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी है, ठीक है। और मेरे तरफ से
अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हमको लगभग 28 में पड़ा था, 28,000 में, और ये काफ़ी अच्छा है, 34 इंच का है, काफ़ी देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा है। तो छोड़िए सब, स्ट्रैटेजी पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार जो स्ट्रैटेजी है उसका बेसिक जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में जैसे आपको बताएं, इसको हम लोग स्ट्रैडल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रैडल एक वर्ड है, ठीक है। हम लोग स्ट्रैडल एक स्ट्रैटेजी को नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग स्ट्रैडल जब यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है। तो अगर मानते हैं जैसे बैंक निफ्टी 39,282 के पास में अभी चल रहा है, ठीक है। तो एटीएम इसको क्या बोलते हैं, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एटीएम होता है एट द मनी, ठीक है, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, और ये होता है इन द मनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मानते हैं कि 39,000 पे अगर बैंक निफ्टी है, ठीक है, और अगर हम कॉल ख़रीदना चाहते हैं तो 39,000 के नीचे अगर ख़रीदेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉल है, ये अगर हम ये वाला कॉल ख़रीदते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्राइस है इस कॉल के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इन द मनी है, ठीक है। लेकिन अगर यही कॉल अगर हम ऊपर ख़रीदें, इसका मतलब ये प्राइस के नीचे चल रहा है, कॉल मतलब ऊपर। अब जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगा तब इसको हम लोग इन द मनी कॉल बोलेंगे, ठीक है, इसको। और जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक हम लोग इसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग करते हैं मैक्सिमम लोग जो कि लॉस में जाते हैं। अगर प्राइस जस्ट इस लाइन के पास आ जाता है, ठीक है, तो ना ये इन द मनी होगा ना ये आउट ऑफ द मनी होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, ठीक है, एट द मनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके फिर से देख लीजिएगा, और नहीं अगर अच्छा से आया होगा समझ में तो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का ऑप्शंस का जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक्स, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रैडल कहने का मतलब इसमें हम लोग एटीएम स्ट्रैडल का यूज़ करने वाले हैं। मतलब बैंक निफ्टी का अगर 39,282 पे चल रहा है तो हम लोग 39,300 का देखिए यहाँ से कॉल, ठीक है, और पुट दोनों को सेल कर देंगे, ठीक है, दोनों को सेल कर देंगे, कॉल को भी सेल कर देंगे यहाँ से और पुट को भी सेल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल को सेल करेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और पुट को सेल करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ये स्ट्रैटेजी में जैसे आपको बताएं कि चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो सुबह सुबह उठ के आपको जो टाइमिंग बताएंगे उसमें अगर ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो बैंक निफ्टी कहीं भी जाए, दोनों लेग में, इसको लेग बोलते हैं हम लोग, खरीदेंगे बेचेंगे इसको हम लोग लेग बोलते हैं, दोनों लेग में हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। और कैसे कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे वो भी आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और बैंक निफ्टी अगर एक ही जगह पर रह गया फिर भी ये दोनों में प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब अगर एक ही जगह पर रहे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस स्ट्रैटेजी में। समझ में आ गया बेसिक्स इसका। अब जब हम लोग कॉल और पुट सेल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि मानते हैं कि अगर कॉल 300 रुपये का चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कॉल में और पुट में, ठीक है, कॉल पुट में जो अगर एट द मनी ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस का होता है, ठीक है। तो सेम प्राइस का होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है एसएल 50% का लगा देंगे, ठीक है, 50% का एसएल लगा देंगे। मतलब जो हमारा एसएल होगा वो हो जाएगा 450 का, ठीक है, 450 का हमारा एसएल हो जाएगा दोनों लेग में। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो पुट में हमारा प्रॉफिट बनेगा और कॉल में हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट होगा तो इसके अपोजिट, मतलब इसमें प्रॉफिट होगा और इसका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, और इसका एसएल हिट होगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, दोनों में ये चीज़ें होंगी स्ट्रैडल में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार बैक टेस्टिंग का एक ऑप्शन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए।
नया स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये बैंक निफ्टी का हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में आ गए। हमारा जो टाइमिंग होगा वो होगा 9:17, ठीक है, और हमारा जो एग्ज़िट होगा वो होगा 3 बजे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेग लगाएंगे, एक लॉट, ठीक है, पोजीशन होगा सेल, कॉल सेल करेंगे वीकली एक्सपायरी पे, स्ट्राइक प्राइस हमारा ATM, ठीक है। उसके बाद एक पुट हम लोग सेल करेंगे, 2 पोजीशन हमारा आ गया। फिर हम लोग इसमें SL जो है SL लगाएंगे परसेंटेज में 50% लगा दिए। अब ये जो है यहाँ पे आपको देखेंगे कि लेग वाइज SL सेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जब लेग में अगर SL हिट हो जाता है तो आप कंप्लीट स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, मतलब कि दोनों लेग काट देना चाहते हैं, ठीक है, दोनों लेग स्क्वायर ऑफ कर देना चाहते हैं, या पार्शियल स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं कि जिसमें कटे वही बस स्क्वायर ऑफ हो और जो प्रॉफिट दे रहा है वो प्रॉफिट देते रहें। और यहाँ पे ट्रेल SL टू ब्रेक इवन प्राइस अगर करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर एक का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर मानते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये जो है इसका SL जो था इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा कुछ ना कुछ, ये 300 वाला 200 का चला गया होगा, एग्जांपल लेते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस जो 450 था इसको चेंज करके इसके कोस्ट पे ला देना है, मतलब 300 में खरीदे थे, 300 में बेचे थे, तो 300 पे फिर से इसको ला देना है। तो एक ये हो गया। तो हम लोग ये वाला नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको एक बार बता देते हैं। एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक टेस्ट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री टूल है, काफ़ी अच्छा है। 1 साल का भी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 साल में लगभग 88,000 प्रॉफिट बना है, ठीक है, 1 साल में। तो एक बार इसको हटा के भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हटाने के बाद हमको बन रहा है 61,000 प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो लॉसेस था, ड्रॉडाउन था 40,000 है, काफ़ी ज़्यादा ये ड्रॉडाउन है, क्योंकि 1 साल में इतना ही प्रॉफिट हो रहा है और इतना ज़्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है, तो ये काफ़ी बुरा चीज़ है, ठीक है, सिंपल। अब इसको एक बार हम सेलेक्ट करने के बाद देखें कितना ड्रॉडाउन आता है। करने के बाद हमारा ड्रॉडाउन आता है 25,000 का, ठीक है, और प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये ट्रेलिंग SL वाला जो है, अगर ट्रेल SL कर लेते हैं तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट भी ज़्यादा आ रहा है और जो हमारा ड्रॉडाउन है वो भी काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर हम बताएं तो अलग अलग टाइमिंग पे हम आपको एक स्ट्रैडल सेट करने को रखे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख लिए कि 9:17 में एक स्ट्रैडल बेचेंगे ATM का और 3 बजे काट देंगे, और जिसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और जिसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा उसका ट्रेल SL उसके जो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपको दिखाएं हम एक बार टेस्टिंग किए थे, ठीक है। किस चीज़ का टेस्टिंग किए थे कि हम आपको जैसे बताएं कि यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, आपको ये देख सकते हैं 9:17 में, ठीक है। एक बार इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, सेव अपडेट स्ट्रेटजी, ठीक है। एक जैसा आपको बताएं कॉम्बिनेशन हम बनाने वाले हैं। तो पहला है हमारा 9:17 में, मतलब सेम स्ट्रैडल 9:17 में चालू होगा और 3 बजे बंद हो जाएगा। फिर दूसरा स्ट्रैडल 10:35 में चालू होगा और 3 बजे बंद हो जाएगा, सेम स्टॉप लॉस उसका 50%, सब कुछ सेम, ठीक है। और SL इसका हिट होगा किसी का भी, तो जो उसका नेक्स्ट लेग है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा जो स्ट्रैडल है उसका 11:35 पे है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्ट्रैडल हो गया, ये हमारा फोर्थ स्ट्रैडल हो गया, वो 12:35 पे है। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज जो हैं वो सब में आपको एक एक लॉट लेके चलना है, ठीक है। और एक हमारा लास्ट जो है पोजिशनल, इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है। इसमें हमारा सेम ट्रेलिंग SL सेम है। इसमें क्या करेंगे कि 9:35 में हमारा एंट्री होगा, ठीक है, और एग्जिट होगा 3:15 में, और एक्सपायरी के 2 दिन पहले हम लोग ट्रेड लेंगे। एक्सपायरी होता है थर्सडे को, ठीक है। तो थर्सडे को अगर हमारा एक्सपायरी है तो वेडनेसडे और ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। तो हम लोग ट्यूसडे को ट्रेड इसका लेंगे और ट्रेड लेने के बाद हम लोग
थर्सडे तक का वेट करेंगे, ठीक है। और वेट करने के बाद 3:15 पे थर्सडे को कट जाएगा प्रॉफिट या लॉस में। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, इसमें हम अगर हम इसको परसेंटेज में डाल देते हैं, ठीक है, परसेंटेज में डाल के, और इसमें 100% इसमें स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसको 100 से 50 ही कर लीजिए, ठीक है, एक बार 50, ठीक है। अब ट्रेलिंग वाला हो गया, 50 हो गया, ये हमारा पोजिशनल का स्ट्रैटेजी हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 5 लॉट में स्ट्रैडल में काम करेंगे। और इसी तरीके से हम आपको 50-50 ही क्यों बताएं कि 50-50 स्टॉप लॉस ही क्यों रखें, क्योंकि हम सारा कॉम्बिनेशन चेक किए थे। 50 का चेक किए, फिर उसके बाद किसी में 30 लगाएं, किसी में 50-30 लगाएं, फिर 50-30, ठीक, सब तरह का कॉम्बिनेशन चेक किए, सबको बैक टेस्ट किए। और बैक टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये जो 50-50 वाले हैं वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपको अगर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको हम चेक करके अभी बताएंगे। तो यहाँ से हम लोग को ये वाला स्ट्रैटेजी में ये हमारा जो 5 लॉट था, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा टोटल लॉट है 5 लॉट, ठीक है। और 5 लॉट का स्ट्रैडल आप जब सेल कर रहे हैं, एक लॉट पोजिशनल और 4 लॉट इंट्राडे, तो इसमें आप अगर हेज करेंगे, ठीक है, हेज करेंगे, अगर आप नेकेड बाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको कैपिटल ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। आपको अगर नेकेड बाई करते हैं तो लगभग काफ़ी कैपिटल लग जाएगा, ठीक है। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप जाके काइट में, ठीक है, या ऑप्स्ट्रा पे भी देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। एक बार आपको हम दिखाएं अगर, ठीक है, एक बार दिखा, यहाँ से स्ट्रैडल हम सिंपल 5 लॉट सेल कर देते हैं, लगभग अप्रॉक्स में उतना ही आपको मार्जिन आएगा, ठीक है। तो स्ट्रैडल आप 5 लॉट सेल करते हैं तो 7 लाख रुपए आपको इसमें कैपिटल लगाना होगा, ठीक है। लेकिन आप जो पोजिशनल करने वाले हैं वो रोज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मान के चलिए 6.5 या 6 में आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इसी चीज़ को हेज करते हैं, ठीक है, अगर हेज आपको नहीं पता तो आपको बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे। हेज क्या होता है कि आप जब स्ट्रैडल खरीद रहे हैं, स्ट्रैडल बेच रहे हैं, ठीक है, एटीएम स्ट्रैडल कॉल पुट दोनों जब बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऊपर का पुट भी बेच देंगे और एक नीचे का, सॉरी, एक ऊपर का कॉल भी, एक ऊपर का पुट खरीद लेंगे और एक, उल्टा बोल रहे हैं, एक ऊपर का कॉल खरीद लेंगे और एक नीचे का पुट खरीद लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा इसमें मार्जिन काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज़ होगा ये आपको दिखाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ से कॉल और पुट दोनों सेल किए, कॉल पुट दोनों सेल करने के बाद, यहाँ से कॉल पुट दोनों सेल करने के बाद, यहाँ से देख सकते हैं, कॉल पुट दोनों सेल करने के बाद हम यहाँ का एक कॉल खरीद लेंगे, बाई कर लेंगे, और यहाँ का एक पुट खरीद लेंगे, समझ गए। तो इससे क्या होगा, इस स्ट्रेटजी को बस सेल करने को बोलते हैं हम लोग स्ट्रैडल, और ये सारे स्ट्रेटजी को कंबाइन कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन कॉन्डोर, ठीक है। आयरन कॉन्डोर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। इसका 4 लॉट अगर हम लेते हैं, ठीक है, और इसको शॉर्ट करते हैं, तो इसमें हमको कैपिटल लगेगा 2 लाख, ठीक है, बस 2 लाख लगेगा इसमें कैपिटल। और 1 लाख आप मान लीजिए आपका जो आपका पोजिशनल है उसका 1 लाख ले लीजिए। लेकिन फिर भी इसमें अगर आपका ड्रॉडाउंस होता है, ठीक है, तो ड्रॉडाउंस के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉडाउन अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, तो एक बार ड्रॉडाउन आपको हम दिखाते हैं। तो ये पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो में एक 9-17 का स्ट्रेटजी है, एक 10-35 का, एक 11-35 का, एक 12-35 का और एक पोजिशनल, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार बैक टेस्टिंग में लगाएंगे 2017 से, ठीक है, 2017 से ही ये बैक टेस्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2 लाख लग रहा है, और 2 लाख के बाद हम क्या करेंगे, 2 लाख कैपिटल लग रहा है इंट्राडे में, ठीक है, 1 लाख लग रहा है पोजिशनल में, ठीक है। तो दोनों मिलके हो गया 3 लाख। अब जो भी इसमें ड्रॉडाउंस आएंगे उसका हम लोग 3 गुना कर देंगे, ठीक है, ड्रॉडाउंस का 3 गुना। कोई भी स्ट्रेटजी आप बैकटेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका ड्रॉडाउन पास्ट में 1 लाख आया है तो फिर से उसका ड्रॉडाउन 1 लाख ही आएगा, 2 लाख भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग मैक्स टू मैक्स लेके चलेंगे कि मैक्स टू मैक्स हमारा कितना ड्रॉडाउन हो सकता है, उसका
3 गुना हम लोग लेके और फिर अपने कैपिटल में ऐड करेंगे और उतने कैपिटल से हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, ये स्ट्रैटेजी रोज़ हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बैक टेस्ट जब कर, तो ये सारे स्ट्रैटेजीज़ को एक साथ कर लिए। अब इसको 2017 से बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको इसमें जो भी आपका जो भी आएगा वो रिटर्न आएगा, ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं कि कैसा रिटर्न आता है और उसके बाद देखेंगे कि ड्रॉडाउन्स कैसा आता है। और ड्रॉडाउन्स के बाद जैसे आपको बताए थे कि उसका 3 टाइम्स करके उसके बाद मेन कैपिटल को उसको हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। और वो रिकमेंडेड कैपिटल होगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये 20% हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है हमारा। 2017 से पूरा रिज़ल्ट आ चुका है इतना जल्दी ये स्ट्रेटजी का, ठीक है। बहुत अच्छा ये वेबसाइट है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कुछ देर बाद, पहले अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट का ग्राफ है, ठीक है। ये प्रॉफिट का ग्राफ है 2017 से। आपको इसमें देख रहे होंगे कि ये जो आपके ड्रॉडाउन्स है ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब यहाँ पे आपको लगातार प्रॉफिट बनते गया है। आपको बहुत मिनिमम लॉस हुआ। यहाँ से आपको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट था समथिंग 100, यहाँ से 1175 से आया है लगभग 1151, ठीक है। मतलब यहाँ पर 20-30 हज़ार का मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ है एक साथ, ठीक है। 40 हज़ार का लगभग, और इतना दिन में हमको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। ऐसा इक्विटी कर्व आपने किसी स्ट्रैटेजी का नहीं देखा होगा, ठीक है। कि यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रॉफिट 70,000, ठीक है। 2017 में जब स्टार्ट हुआ था, बेसिक स्टार्टिंग से बताते हैं। स्टार्टिंग से यहाँ पे जब कुछ महीना बीता तो 66,000 था। फिर जब 2017 के मार्च से 2018 के मार्च में आते हैं तो यहाँ पे 3,30,000 हो गया प्रॉफिट। फिर इसके मार्च से 2019 के मार्च में आते हैं तो 7 लाख प्रॉफिट। फिर इसके मार्च से 2020 के मार्च में आते हैं तो 11 लाख प्रॉफिट। फिर इसके मार्च से 2021 के मार्च में 18 लाख प्रॉफिट। तो ये काफ़ी स्मूथ इक्विटी कर्व बना है और काफ़ी लगातार प्रॉफिट देता है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी। अब इसको हम अगर मंथली वाइज अगर देखें, ठीक है, तो मंथली आपको देख सकते हैं। आपको हम जैसे एक टाइटल में आपको बताया है कि 2 मंथ में बस लॉस हुआ था, ठीक है। और इस लॉस को हम लोग अभी डिक्रीज़ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 मंथ में लॉस हुआ था, बाकी सारे मंथ में आप देख सकते हैं कि 2017 में 9,000 प्रॉफिट, 32,000, 35,000, 8,000, 8,000। पहले एक बार कैपिटल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर कैपिटल देखते हैं, सॉरी ड्रॉडाउन देखते हैं, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमको देखिए इसमें 25,000 है। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन है। फिर उसके बाद ये टोटल का एग्रीगेट है, मतलब टोटल का ये एक समेशन है। सबसे ड्रॉडाउन इसका हुआ है 25, 28, 35, 31, 37। इसका ओवरऑल 75 है, ठीक है। और ओवरऑल हमको प्रॉफिट हुआ है 5 साल में, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 4.5 साल में 23 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और कितने कैपिटल पे हुआ है वो भी आपको बताते हैं। इसमें हम लोग एक मंडे और एक फ्राइडे इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूड करने के बाद हमको क्या हुआ, थोड़ा सा ड्रॉडाउन डिक्रीज़ हो गया और थोड़ा सा लॉस भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो 20 मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारा क्या है, 67,000 मानते हैं, 70,000 हमारा ड्रॉडाउन है। तो 70,000 ड्रॉडाउन है, तो इसको हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको लगभग आता है 2 लाख रुपीज़। हमारा स्टार्टिंग में कैपिटल 3 लाख था, इसमें और 2 लाख जोड़ दें तो 5 लाख में ये स्ट्रैटेजी हेज के साथ काफ़ी स्मूथली होगा। आप 6 लाख से भी कर सकते हैं, वो और स्मूथ होगा। तो अगर 5 लाख से आप अगर 5 साल का रिटर्न देखें, ठीक है, रिटर्न आपको देखें तो 23 लाख, ठीक है, 5 लाख से, मतलब लगभग ये 5 लाख से 28 लाख प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 5 लाख से 28 लाख प्रॉफिट हो गया। ये कितना गुना है आप देख सकते हैं, लगभग 5 से 6 गुना प्रॉफिट है 5 साल में, मतलब हर साल ये डबल हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा, आपको पता होगा कि ये रिटर्न काफ़ी अच्छा होगा। एवरेज प्रॉफिट रोज़ का होगा 8,700 रुपया। अगर अलग अलग आप देखें तो एवरेज प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। अगर आप सेम स्ट्रैटेजी को 4 लॉट 5 लॉट पे करें तो आपको
ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट काफ़ी कम मिलेगा। हर तरीके से ये डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ऐसे हम बहुत स्ट्रेटजी को मिक्स कर दिए हैं तो एवरेज प्रॉफिट इतना हो गया। यहाँ से देख सकते हैं विन परसेंटेज इसमें 66% है, 68, 69, 67, 62 और इसमें 79% है। 5 साल का एक्यूरेसी 79%, समझ सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ से एवरेज प्रॉफिट में देखें, एवरेज प्रॉफिट एक दिन का 1500, 1800 लॉस, 1100, 1300 लॉस, 1000, 1200, मतलब इसमें हर बार प्रॉफिट एवरेज कम है और विनिंग डेज पे और लूजिंग डेज पे लॉस ज़्यादा है। लेकिन एग्रीगेट अगर देखें हम तो प्रॉफिट जो है वो 13,000 के करीब है रोज़ का और लॉस जो है 6700 का, मतलब एकदम हाफ हो गया। तो ये सारे स्ट्रेटजीज़ को कंपेयर अलग अलग करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सबको कंबाइन करने पे इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट आप देखें 14,000, इसमें 13, 7, 7 सेम है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस। लेकिन यहाँ पे अगर देखें मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन का है 93,000 और मैक्सिमम लॉस इसमें है 30,000, तो ये लगभग 3 टाइम्स है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको बता दिए, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 70% है, मतलब 11-12% का आपका ड्रॉडाउन है। इतना अच्छा स्ट्रेटजी में आप 11% का ड्रॉडाउन ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। फिर से रिटर्न और एमडीडी क्या होता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन बोलते हैं एमडीडी और रिटर्न आपको पता होगा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो तो ये जो रेशियो होगा वो ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअली काफ़ी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें है क्योंकि इसका रिटर्न ज़्यादा है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्ट्रेटजी में। आप देखिएगा कि कोई भी एक स्ट्रेटजी को आप किसी भी स्ट्रेटजी को आप बनाते हैं, अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाए हैं और उसको बैक टेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक्सपेक्टेंसी अगर 0.5 के ऊपर है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर 1 के करीब में है तो वो समझिए कि वो स्ट्रेटजी एक तरह से इमॉर्टल है, ठीक है। हम एक और स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जिसका एक्सपेक्टेंसी रेशियो 1 से ऊपर है और वो एक तरह से इमॉर्टल है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, 20-20% मंथ का रिटर्न भी देता है, ठीक है। जो कि हम जो चैलेंज हम यूज़ करते हैं, जो चैलेंज हम कर रहे हैं अभी, उसमें हम लोग वो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। इंडिविजुअली देख सकते हैं ये जो एक्सपेक्टेंसी है 0.3, 0.2 है, लेकिन इसका एवरेज है 1.3, जो कि ये एक्सट्रीम अनबिलीवेबल एक्सपेक्टेंसी रेशियो है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी जाके बैक टेस्ट कीजिए, इतना एक्सपेक्टेंसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक आप देख लीजिए 20 बार है, लगातार 20 बार जीते हैं। और मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक मतलब लगातार जब लॉस होने लगा आपका तो 3 बार से लगातार आपका लॉस हुआ ही नहीं है, ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 13 दिन में रिकवर हो गया। तो ये हर तरीके से ये काफ़ी परफेक्ट स्ट्रैटेजी निकल के आता है। 5 से 6 लाख में इसमें इन्वेस्टमेंट है, स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं कि किस तरह के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से टारगेट आप लोग निकाल सकते हैं। अब मंथली अगर आप देखें 5 लाख पे आपको 2017 में प्रॉफिट हुआ था 2,60,000, मतलब 50% प्रॉफिट। यहाँ से आप देखें लगभग 70% प्रॉफिट, यहाँ से 90% प्रॉफिट, यहाँ से देखें 125% प्रॉफिट, ये 80% प्रॉफिट। और इस ईयर में सबसे कम अभी चल रहा है, वो भी अभी 20% के ऊपर में है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस हो गया था बस। और हर मंथ का आप देखें तो ये काफ़ी अच्छे मंथ में, जैसे अप्रैल के मंथ में 1.5 लाख प्रॉफिट, ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट, 39,000, 15, 21, 80, 32, 52, ये काफ़ी अच्छा कैपिटल पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मंथली आपको दे रहा है। और आपको जैसे बताएं कि रेगुलर इनकम वाला स्ट्रैटेजी है। 60 मंथ में 2 बार जब लॉस दिया कोई स्ट्रैटेजी तो वो रेगुलर इनकम लगातार आपको देखिए यहाँ से देते जा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में हम बता रहे हैं, इसका मतलब हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए। स्ट्रैटेजी में कैपिटल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और एक डिस्क्लेमर, हम सिंपल डिस्क्लेमर बता रहे हैं, जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, वो स्ट्रैटेजी यूज़ ना करें। कितना भी अच्छा ये स्ट्रैटेजी पैसा दे रहा हो, आप इस स्ट्रैटेजी में टिक नहीं पाएंगे, फिक्स है, और आप इससे भाग जाएंगे, क्योंकि जब ये लॉसेज इसका स्टार्ट होगा तो आप टिक नहीं पाएंगे, सिंपल है। तो मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस आपको रिकमेंडेड है ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। हम आपको हित में ही सब कुछ भी हम यूट्यूब पे बताते हैं, आपके सारे हित में बताते हैं। हम कोई भी आपको ठगने वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे किसी और को, लेकिन ये सब काम मेरा नहीं है कि हम बता दिए कि 100% विनिंग स्ट्रैटेजी है
और इसमें करोड़ों आप प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम जो डेटा आपको पिछले बार आ चुका है पिछले 5 साल में वही दिखा रहे हैं, फालतू कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से स्ट्रेटजी था और हम आपको बताए थे कि ये 50% एसएल वाला हम बहुत सारा ट्राई किए थे, 50-30 करके, और सब में हम अगर देखे थे तो किसी में मंथली वाइज प्रॉफिट कम आ रहे थे, किसी में जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो कम थे, किसी में ड्रॉडाउन्स बहुत ज़्यादा था, किसी में एक्सपेक्टेंसी कम था। तो सबसे परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन आया वो कॉम्बिनेशन हम सबसे परफेक्ट ये हम आपको ले आके आपको वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने में अभी तक का सबसे ज़्यादा मेहनत वाला ये वीडियो था आज तक का, क्योंकि इसको हम 1 वीक से रिसर्च कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बैठा के देख रहे हैं, ठीक है। और एक गोल था कि आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी देना है जो मार्केट में है काफ़ी दिनों से, उनके पास कैपिटल है तो उनको रेगुलर रिटर्न बना के दे सके कोई स्ट्रेटजी। तो ये गोल था हमारा। आई होप ये गोल मेरा फुलफिल होगा। और ये कोई रिकमेंडेशन ही है स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए अपना रियल मनी लगाने से पहले, उसके बाद ही इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कीजिए, इस स्ट्रैटेजी को अपना रियल मनी से ट्रेड कीजिए। और उसके पहले आप ये जो एफर्ट्स है मेरा, उसके लिए आप काफ़ी वीडियोस के बाद हम बोल रहे हैं कि ये जो एफर्ट्स है इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। और जो ये सारे स्ट्रेटजीज चाहते हैं जिसको रेगुलर इनकम जो मार्केट में है एक्सपीरियंस, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये रेगुलर इनकम वाला स्ट्रेटजीज बताइए, शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, ठीक है, और वो भी ग्रो हो साथ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।